हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए घोष, ऑप्शन बी अल्पप्राण, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी महाप्राण। इसमें ऑप्शन ए सही है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से एकाएक में संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए यड़ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी अयाद संधि, ऑप्शन डी गुड़ संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। एकाएक में संधि की पहचान जो है एक वृद्धि संधि है। एक धन प्लस एक मिलकर एकाएक बनता है। आधन ए से अय बनता है। क्वेश्चन नंबर 3। लंका का विनाश रावण के कारण हुआ था। वाक्य में रावण शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन बी सही है। रावण शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4। मोहन प्रथम श्रेणी में पास हो जाए। वाक्य में काल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य, ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य, ऑप्शन सी हेतु हेत मदभूत, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही है। मोहन प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, इसमें संभाव्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए ऋतुराज, ऑप्शन बी मधुमास, ऑप्शन सी माद्य, ऑप्शन डी सिरोरूह। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। वसंत का पर्यायवाची शब्द ऋतुराज होता है, मधुमास होता है, माद्य होता है। सिरोरूह जो होता है केस या बाल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6। द्रव द्रव्य का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए तरल पदार्थ, धन, ऑप्शन बी तरल पदार्थ देने वाला, ऑप्शन सी आने वाला, होने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ, द्रव्य का अर्थ धन होता है। क्वेश्चन नंबर 7। चाय और चीनी किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए विदेशी भाषा, ऑप्शन बी चीनी भाषा, ऑप्शन सी तुर्की भाषा, ऑप्शन डी अरबी भाषा। इसमें ऑप्शन बी सही है। चाय और चीनी चीनी भाषा के शब्द हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 9, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी क्रिया उपवाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। घर जाऊंगा में विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी आगमन, ऑप्शन बी आकर्षक, ऑप्शन डी अपहित। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। अपहित में अप शब्द उपसर्ग है, अन्य में आ उपसर्ग है, आजन्म आगमन आकर्षक में आ उपसर्ग है, अपहित में अप उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सा या कौन से अव्यय हैं? ऑप्शन ए ठीक, ऑप्शन बी अरे, ऑप्शन सी किंतु, ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक, अरे, किंतु ये सभी अव्यय हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गाया गया है, दिए गए वाक्य में वाच्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। आशा द्वारा एक बढ़िया गीत गया है, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता हो रही, इसलिए कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? ऑप्शन ए अर्धविराम है, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह है, ऑप्शन डी तुल्यता सूचक या तुल्यता बोधक चिन्ह है, अल्प विराम। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अर्धस्वर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी पा। इसमें ऑप्शन सी सही है। पा शब्द ओष्ठ व्यंजन है। छा जो है संयुक्त व्यंजन है। सा जो है ऊष्म व्यंजन है। या और वा अर्ध स्वर है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित शब्दों में से उभयलिंगी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए संतान, ऑप्शन बी खटमल, ऑप्शन सी राजदूत, ऑप्शन डी तारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। राजदूत शब्द उभयलिंगी है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी उभयलिंगी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मृगेंद्र, ऑप्शन बी पत्रांश, ऑप्शन सी पावक, ऑप्शन डी महौषधि। इसमें ऑप्शन डी सही है। महौषधि शब्द में वृद्धि संधि है, पावक में अयादि संधि है। क्वेश्चन नंबर 17, जिस पर उपकार किया गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उपकृत, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी निर्यात। इसमें ऑप्शन ए सही है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनाविर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें ऑप्शन डी सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, नी पर ऊन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी परिजन, ऑप्शन सी 29, इसमें ऑप्शन बी संरक्षण, दुर्जन, दुकाल, ऑप्शन सी प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। नी शब्द निबंध में उपसर्ग है, परि शब्द परिजन में उपसर्ग है, ऊन शब्द 29 में उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। इसमें ऑप्शन डी सही है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोठा होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी वीरगाथा काल, ऑप्शन सी गियर्सन, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन
सी सही है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी बीसल देव रासो। इसमें ऑप्शन बी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए थोड़े समय का साथी होना, ऑप्शन बी एक ही स्वभाव का होना, ऑप्शन सी गहरी शत्रुता होना, ऑप्शन डी गहरी मित्रता होना। इसमें ऑप्शन डी सही है। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है गहरी मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश की गाय बहुत सफेद है, वाक्य में सफेद शब्द क्या है? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। इसमें ऑप्शन सी सही है। सफेद शब्द विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अक्षौहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अक्ष धन हिनी, ऑप्शन बी अक्ष धन ओहिनी, ऑप्शन सी अक्षोधन अहिड़ी, ऑप्शन डी अक्ष धन ओहिड़ी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद अक्ष धन ओहिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी मनोरथ, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सदाचार। इसमें ऑप्शन डी सही है। सदाचार सतधन आचार इसमें व्यंजन संधि है। मनोरथ निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। सदैव में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का तुरंग है अश्व होता है। अर्जुन का अर्जुन पाथे कौंते गांडीव। क्वेश्चन नंबर 8, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है।
ऑप्शन ए दुरतिक्रम, ऑप्शन बी दुरभिगम, दुरधिगम, ऑप्शन सी दुरभ संधि, ऑप्शन डी दुर्भियोजन। इसमें ऑप्शन सी सही है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान की, जो, सो आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी काव्य भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्ध, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसमें ऑप्शन बी की शुद्ध वर्तनी है प्रतिस्पर्धा, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन डी सही है। 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, इसमें क्लियर हो रहा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी
कर्मधारय समास। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि दोनों जगह इसमें ऑप्शन ए सही है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 16, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिनकर। ऑप्शन बी नरेश। ऑप्शन सी कलाधर। ऑप्शन डी सारंग। इसमें ऑप्शन ए सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है। सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरो प्रति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस। ऑप्शन बी हास्य रस। ऑप्शन सी गरुड़ रस। ऑप्शन डी शांत रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है या हंसी होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य। ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी द्वंद्व समास। ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 20, आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनार विर्भाव। ऑप्शन बी विभाव। ऑप्शन सी आविर्भाव। ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण। ऑप्शन बी प्रदीप। ऑप्शन सी प्रताप। ऑप्शन डी क्षत्रिय। इसमें ऑप्शन ए सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जाति पत्र के संपादक थे।
क्वेश्चन नंबर 2, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी सेवा सदन। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम निर्मला है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? 14 12 पर यति होती है। ऑप्शन ए वीर छंद, ऑप्शन बी सोठा छंद, ऑप्शन सी गीतिका छंद, ऑप्शन डी छप्पय छंद। इसमें ऑप्शन सी सही है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, रहिमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। रहिमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनु, मानव, जनहु, मनहु ये आदि शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कारक के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसमें ऑप्शन बी सही है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओह, ये सभी 8 कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है, ऑप्शन सी धूप में चला नहीं जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कृतवाच्य है। इसमें पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। आम खाया जाता है, इसमें भी कर्म वाच्य है। ऑप्शन डी में भाववाच्य है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से भगवत गीता का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भगत धन गीता, ऑप्शन बी भगवद धन गीता, ऑप्शन सी भगवत धन गीता, ऑप्शन डी भग धन गीता। इसमें ऑप्शन सी सही है। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद भगवत धन गीता है। इसमें व्यंजन संधि है।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। इसमें ऑप्शन ए सही है, निर्विवाद शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी घोड़ी, ऑप्शन डी चिड़िया। इसमें ऑप्शन बी सही है, प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाण बोधक विशेषण, ऑप्शन सी पूर्णांक बोधक विशेषण। इसमें ऑप्शन बी सही है, खोटी सी, यह चांदी खोटी सी दिखती है मतलब खराब दिखती है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विराट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बृहद, ऑप्शन बी बृहत, ऑप्शन सी छोटापन, ऑप्शन डी क्षुद्र। इसमें ऑप्शन डी सही है, विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन बी सौमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवमनस्य। इसमें ऑप्शन बी सही है, वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी जम्बुक, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आदित्य। इसमें ऑप्शन सी सही है, पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द आगंतुक होता है। आदित्य का सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कृषक किसान का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए कभी कभी दिखाई देना, ऑप्शन बी स्पष्ट दिखाई देना, ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना, ऑप्शन डी व्यर्थ की बात करना। इसमें ऑप्शन ए सही है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, कभी कभी दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए हिलास, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी उल्लास। इसमें ऑप्शन डी सही है, हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।
हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 28 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए पूड़ी, ऑप्शन बी खीर, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी क्षेत्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। क्षेत्र शब्द जो है पुल्लिंग है, अन्य सभी पद स्त्रीलिंग है। पूड़ी, खीर, रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अच्छा या अच्छी शब्द लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ज्ञात कर सकते हैं। कैसा और कैसी शब्द लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पूड़ी कैसी है, खीर कैसी है, रोटी कैसी है, क्षेत्र कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2, गीता गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी सकर्मक क्रिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। सीता जो है गाना गा रही है, इसमें कर्म की प्रधानता है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चोर आडंबर करता है, ऑप्शन बी चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, ऑप्शन सी अपराधी सदा शंका में रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ जो है अपराधी सदा शंका में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अल्प प्राण, ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी उत्क्षिप्त व्यंजन, ऑप्शन डी अनुनासिक व्यंजन। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जो है बी सही है। ऑप्शन इसका बी सही है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। अल्प प्राण प्रथम, तृतीय और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन अणा और अढ़ा होता है। अनुनासिक व्यंजन वह होते हैं प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर, जैसे कवर्ग का अंगा, पवर्ग का ना, मा, चवर्ग का इया, टवर्ग का अड़ा, तवर्ग का ना, ये सभी अनुनासिक व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते उन्हें स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अट्टालिका शब्द का तद्भव रूप
को पहचानिए। ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी पर्यंक। इसमें ऑप्शन बी सही है। अट्टालिका शब्द जो है अटारी का तत्सम रूप है। पर्यंक जो है पलंग का तत्सम रूप है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कालीन, तमगा तथा बहादुर किस भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन ए फ्रेंच भाषा, ऑप्शन बी तुर्की भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। इसमें ऑप्शन बी सही है। कालीन, तमगा तथा बहादुर तुर्की भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा सौभाग्य का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सुपरिणाम, ऑप्शन बी सुसंगत, ऑप्शन सी दुर्भाग्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ऋतुपति, ऑप्शन बी कुसुमाकर, ऑप्शन सी मधुमास, ऑप्शन डी कांतार। इसमें ऑप्शन डी सही है। कुसुमाकर, ऋतुपत, मधुमास ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द है। कांतार जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जंगल, अरण्य, वन ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रा, इंद्र दिए गए शब्द युग्म का सही विकल्प पहचानिए। ऑप्शन ए बाधा, इंद्राणी, ऑप्शन बी इंद्राणी, सुरपत, ऑप्शन सी उद्धृत, देवी, ऑप्शन डी देवी शिक्षा। इसमें ऑप्शन बी सही है। इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी, इंद्र का मतलब सुरपत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुदान, ऑप्शन बी अनुयायी, ऑप्शन सी अनुपथी, ऑप्शन डी अनुभवी। इसमें ऑप्शन बी सही है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला व्यक्ति अनुयायी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अवनीश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अवन धन ईश, ऑप्शन बी अवधन नीस, ऑप्शन सी अवन धन ईश, ऑप्शन डी अवन धन इस। इसमें ऑप्शन सी सही है। अवनीश का संधि विच्छेद अवन धन ईश जो है अवनीश है। इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जाति पत्र के संपादक थे?
ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी प्रताप, ऑप्शन डी क्षत्रिय। इसमें ऑप्शन ए सही है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण जाति पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला, ऑप्शन डी सेवा सदन। इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम जो है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है वह निर्मला उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 15, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है। ऑप्शन ए वीर छंद, ऑप्शन बी सोठा छंद, ऑप्शन सी गीतिका छंद, ऑप्शन डी छप्पय छंद। इसमें ऑप्शन सी सही है। गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है। क्वेश्चन नंबर 16, रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लसय इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी यमक अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। इन पंक्तियों में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनहु मनहु मनु मानो जनु जानो जनहु आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कारक के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसमें ऑप्शन बी सही है। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, हर्षबोधक या संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है। ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है, ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है। भाववाचक शब्द जो है भाववाची इसमें है धूप में चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से भगवत गीता का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए भगवत धन गीता, ऑप्शन बी भगवत धन गीता, ऑप्शन सी भगवत धन गीता, ऑप्शन डी भगधन गीता। इसमें ऑप्शन सी सही है। भगवत धन गीता भगवत गीता का सही संधि विच्छेद है। इसमें व्यंजन संधि है।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। निर्विवाद शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी घोड़ी, ऑप्शन डी चिड़िया। इसमें ऑप्शन बी सही है। प्राण शब्द जो है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण हुआ, प्रत्येक हुआ, दर्शन हुआ आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यह चांदी खोटी सी दिखाई है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। ऑप्शन ए संख्यावाचक है, ऑप्शन बी गुणवाचक है, ऑप्शन सी परिमाणवाचक है या परिमाण बोधक है, ऑप्शन डी पूर्णांक बोधक है। इसमें खोटी सी जो है गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विराट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बृहद, ऑप्शन बी बृहत, ऑप्शन सी छोटापन, ऑप्शन डी क्षुद्र। इसमें ऑप्शन डी सही है। विराट का विलोम शब्द क्षुद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से वैमनस्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विमनस्य, ऑप्शन बी सौमनस्य, ऑप्शन सी सुमनस्य, ऑप्शन डी अवमनस्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए कृषक, ऑप्शन बी जम्बुक, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी आदित्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। पाहुना शब्द का पर्यायवाची शब्द आगंतुक होता है। जम्बुक जो है जामुन का पर्यायवाची शब्द है। आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कृषक किसान का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए कभी कभी दिखाई देना, ऑप्शन बी स्पष्ट दिखाई देना, ऑप्शन सी कभी भी दिखाई ना देना, ऑप्शन डी व्यर्थ की बात करना। इसमें ऑप्शन ए सही है। कभी कभी दिखाई देना गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए हिलास, ऑप्शन बी विलास, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी उल्लास।
इसमें ऑप्शन डी सही है। हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से नवरत्न किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसमें ऑप्शन बी सही है। नवरत्न शब्द में द्विगु समास है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।